इब्लिस कैसे बना शैतान। बच्चों के लिए दिलचस्प कहानी। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे जिन्न के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम था इब्लिस। तुमने शायद उसका दूसरा नाम सुना होगा, शैतान। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह पहले शैतान नहीं था। पहले वह एक इबादत गुजार और ज़हीन जिन्न था। बहुत समझदार, बहुत जाहिद, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। उसका रोशन चेहरा, उसकी जुबान से निकलती तस्बीह और उसका इल्म सब कुछ ऐसा था कि फरिश्ते भी उसके दर्जे का एहतराम करते। अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के दरमियान उठने बैठने की इजाजत दे दी थी। सोचो, एक जिन्न जो फरिश्तों के लेवल पर पहुंच गया था। इब्लिस ने हजारों साल तक अल्लाह की बंदगी की, लेकिन फिर उसके दिल में एक छोटी सी चीज घुस गई, गुरूर। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने फैश रिश्तों को बताया, मैं एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूं, इंसान। और फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक जिस्म बनाया। यह था पहले इंसान का जिस्म, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म। फरिश्ते हैरान थे। अल्लाह ने उनसे गरमाया, जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो सब सजदा करना। वर्त आया, अल्लाह ताला ने आदम में रूह डाली। वो जिस्म इंदा हो गया, चलने लगा, देखने लगा। अल्लाह का पट, पहला इंसान। अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, सजदा करो आदम को। सब फरिश्ते तुरंत सजदा में गिर गए, लेकिन इब्लीस, वह सजदा न कर सका। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं उससे बेहतर हूं। मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने उससे पूछा, तू सजदा क्यों नहीं करता जब मैंने तुझे हुक्म दिया। इब्लीस ने कहा, मिट्टी बेकार है, आग ज्यादा बेहतर है, मैं उससे अफजल हूं। बच्चों, यह था पहला तकबर, पहला गुरूर, पहली नाफरमानी। अल्लाह ताला ने गुस्से से कहा, उतर जा यहां से, तू मेरी रहमत से दूर है, तू लानत वाला है, तू रजीम है, मेरा दुश्मन। उसी वक्त से इब्लीस का नाम बदल गया। वो बन गया शैतान। शैतान ने देखा कि उसकी इज्जत खाली गई, रुतबा चला गया, जन्नत चली गई। उसका दिल नफरत से भर गया। उसने अल्लाह से मोहल्लत मांगी, या अल्लाह, मुझे कयामत तक जिंदा रहने दे। मैं तेरी इस नई मखलूक इंसान को मैं रहूंगा। मैं उन्हें दाईं ओर से, बाईं ओर से, आगे से, पीछे से आकर बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे खालिस बंदे, मेरे सच्चे बंदे, तू उन पर कभी हावी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शैतान ने जन्नत में ही अपना पहला वार किया। उसने हजरत आदम और हव्वा को एक दरख्त के पास लाकर कहा, क्या तुम हमेशा की जिंदगी चाहते हो? तो यह फल खाओ। अल्लाह, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम फरिश्ता न बन जाओ। आदम और हव्वा ने गलती से उस फल को चख लिया। तब अल्लाह ने उन्हें दुनिया में उतार दिया, मगर वो शैतान जैसे नहीं बने। उन्होंने रायक लग गए, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह तो बहुत रहमान है। मगर शैतान, उसने कभी तौबा नहीं की, उसने कभी माफी नहीं मांगी। उसका इरादा अभी भी वही है, हर इंसान को अल्लाह से दूर कर देना। बच्चों, आज भी वो वही करता है। जब तुम मोबाइल में गलत चीज देखते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम गुस्सा करते हो, जब तुम मजे नहीं पड़ते, तो समझ जाओ शैतान पास में है। मगर अगर तुम बिस्मिल्लाह कहकर काम करते हो, अगर तुम सच बोलते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान सुनते हो, मम्मी पापा की बात मानते हो, तो शैतान डर जाता है, वह तुम्हारे पास नहीं आता। शैतान सिर्फ उस इंसान को गुमराह कर सकता है जो अल्लाह से दूर हो जाता है। तो बच्चों, आज से वादा करो, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम शैतान को हराएंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे, अपने दिल को साफ रखेंगे, और सबसे जरूरी बात, कभी घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि गुरूर ही था मैंने इब्लीस को शैतान बनाया।